स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में अपने फर्स्ट चैप्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? एड्स का मतलब ही होता है हेल्प। एड्स का मतलब क्या है? हेल्प करना। मतलब अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हमें अगर क्लासिफाई करना है तो उसको अगर क्लासिफाई करने के लिए जो जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे उसी को कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्या लिखा है यहाँ पे? द कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड्स। मतलब पहले उसको कलेक्ट करना, उसके बाद उसको प्रिजर्व करना, उसके बाद आइडेंटिफाई करके उसको अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर देना, उसको अलग अलग हायरार्की टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में पुट कर देना, उसी को कहेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। It is the study of various species of plants, animals and other organisms that require correct identification and classification. किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए किसी उस स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, तो उसके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को करने के लिए ही टेक्सोनॉमिकल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल यूज़ एड्स का यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज एट्सेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले हर्बेरियम क्या है, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं। हर्बेरियम यहाँ पे एक शीट है, उसको यूज़ ही किया जाता है किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक शीट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को जैसे अगर उसको क्लासिफाई करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो उसको सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे, उसको ड्राई करके उसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर उसको, जैसे ये एक प्लांट है, उसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिए, यहाँ पेस्ट कर दिए, और उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में उसके कुछ डिटेल्स लिखे रहेंगे, जैसे कब कलेक्ट किया, डेट और किसने किया, है ना, ये सब, और बोटेनिकल नेम, उसका लोकल नेम, उसका मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखा होगा। तो इसी को कहते हैं हर्बेरियम। इट इज़ अ कलेक्शन, a store of plants in their dried condition। मतलब वहाँ पे कलेक्ट करना है, उसको स्टोर करेंगे, वो भी ड्राई करने के बाद। प्लांट्स आर कलेक्टेड, प्रेस्ड, ड्राइड एंड पेस्ट ऑन हर्बेरियम शीट। अभी मैंने बताया, प्लांट्स को हम पहले कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेस्ड करेंगे, फिर ड्राई करेंगे और उसके बाद हर्बेरियम शीट पर उसको प्रेस कर देंगे। फॉर प्रिजर्व एंड फॉर रेफरेंस। प्रिजर्व मतलब उसको बचा के रखने के लिए, ताकि अगर किसी फ्यूचर में हम किसी ऑर्गेनिज्म या किसी प्लांट स्पीशीज़ को अगर हम लोग डिस्कवर करते हैं, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए उसके लिए कुछ रेफरेंस चाहिए, तो इसीलिए हम लोग हर्बेरियम शीट पर उसको प्रेस करके, ड्राई करके उसको पेस्ट करते हैं। They carry a label providing information, botanical name, collector's name, etc। मतलब उस वहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी रहेगी वो बताया है। तो उसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले कलेक्टर्स नेम, उसका प्लांट स्पीशीज़ का लोकल नेम और बोटेनिकल नेम, और डेट कब हुआ है, और वहाँ का प्लेस, कहाँ से ये स्पीशीज़ को कलेक्ट किया गया है। ओके। सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड्स है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोटेनी को। बोटेनी मीन्स प्लांट। यहाँ इस गार्डन में सारे के सारे प्लांट स्पीशीज़ को कलेक्ट करके उनकी कल्टीवेशन की जाती है और उनको दिखाया जाता है, और वो भी किस लिए? ताकि एक रेफरेंस के लिए इन द फ्यूचर अगर हम किसी प्लांट स्पीशीज़ को अगर डिस्कवर करते हैं तो क्लासिफिकेशन में ये यूज़ होता है, और किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे कोई अगर क्या कहते हैं, गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, तो यहाँ पे अगर कोई प्लांट ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा होता है उसके साथ, उसमें उसका लोकल नाम लिखा होता है, बोटेनिकल नेम लिखा होता है और उसके यूजेस लिखे हुए होते हैं।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज अ कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड डिस्प्ले ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेबल्ड विद देयर बोटेनिकल नेम्स एंड यूजेस। ताकि देखिए जैसा कि सबको पता ही है कि दिन पर दिन इंसानों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब इंसान इतना मतलबी हो चुका है कि नेचर में जितने उसके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसको वो मतलब ख़त्म करता हुआ जा रहा है। तो जितने प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ को बचाने के लिए हम बोटेनिकल गार्डन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर टोटल 3 बोटेनिकल गार्डन के नेम दिए हुए हैं। एक है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में है ये तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है। और दूसरा है इंडिया में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, मुंबई में है ये, इंडिया में, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 273 एकर्स। ये हमारे इंडिया का, कह सकते हैं एशिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। और तीसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में, इंडिया में, ये 70 एकर्स ज़मीन में ये फैला हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स है म्यूजियम। म्यूजियम सब लोग जा चुके होंगे लगभग लोग, और जो लोग नहीं गए होंगे तो कभी ना कभी तो जाएंगे ही। तो म्यूजियम में क्या होता है, यहाँ पर अभी तक तो बात आ रही थी प्लांट स्पीशीज की, म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जा रहा है तो उसके बॉडी में स्टफिंग करके उसको रखा जाता है म्यूजियम में, ताकि वहाँ पे लोग आएँ और देखें हमारी हिस्ट्री को, हमारे नेचुरल हिस्ट्री को देखें। तो क्या लिखा है, इट इज़ अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू इलस्ट्रेट द नेचुरल हिस्ट्री, है ना। ये एक बिल्डिंग है जहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, एनिमल्स हो गया या फिर प्लांट्स को, मतलब नेचुरल हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इट कीप्स कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस पर्पस। यहाँ पे किसी भी प्लांट या फिर इस एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, कलेक्ट करके प्रिजर्व करके, किसके लिए, रेफरेंस एंड, और जैसे फ्यूचर में अगर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म अगर डिस्कवर हो रहा है तो उसके मतलब म्यूजियम इसीलिए यूज़ होगा ताकि उसको क्लासिफाई करने के लिए हमें कोई रेफरेंस मिल सके। ओके, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर्स और जार। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अपने लैब्स में देखा होगा कि एक जार होता है, उसमें कोई लिक्विड भरी होती है, उसमें किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे हो गया कोई इंसेक्ट ही हो गया, तो उसको मारने के बाद उसको पिन करके वहाँ पे उस सॉल्यूशन में रखा जाता है प्रिजर्व करने के लिए। ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे ही प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। और जैसे कि हम लोग म्यूजियम में गए होंगे तो देखे होंगे हम लोग कि उसमें टाइगर हो गया, मतलब लगभग टाइगर, कोई भी एनिमल हो गया, लायन हो गया, पिकॉक, कोई भी, मतलब उसको किल करने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को निकालने के बाद उसमें कुछ स्टफिंग की जाती है उसकी, ताकि वो प्रिजर्व रह सके, मतलब, और उसके मतलब एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस हमें पता चल सके कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता था। जैसे अगर हमें फॉसिल फ्यूल्स अगर ना मिलते डायनासोर्स के, तो हमें ये सब तो पता ही नहीं चलता ना कि हाँ अर्थ पे कभी डायनासोर्स हुआ भी करते थे, तब तो हमें नहीं पता चलता। अगर फॉसिल फ्यूल्स मिले और हमने कुछ उसके बाद उसके कैरेक्टर्स मिलाए, तो उसके कैरेक्टर्स तो रेप्टाइल्स के थे, तो हम लोगों ने उसको क्लासिफाई कर दिया रेप्टाइल्स में, है ना। तो इसी तरीके से रेफरेंस इसीलिए होता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म नया डिस्कवर हो रहा है तो हमें कोई रेफरेंस मिल सके, उसको हम क्लासिफाई करें, और वो भी बहुत आसानी से। ओके, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स है जूलॉजिकल पार्क्स। अब म्यूजियम में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता था, जो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे मार के उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था, लेकिन जूलॉजिकल पार्क्स जैसे जू वगैरह हो गए तो वहाँ पे जिंदा जानवरों को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, और कुछ वहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है ताकि ये ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट ना हो, इंडेंजर्ड कंडीशन में ना आए, मतलब सबको वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की अच्छे से देखभाल होती है और वहाँ पे जिंदा जानवरों को पाला जाता है।
Okay, it is a facility in which animals are placed within enclosure cared for display into public and may be used for the study. मतलब पब्लिक को वहाँ दिखाने के लिए और फिर स्टडी पर्पस के लिए भी यूज होता है जूलॉजिकल पार्क्स. प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ड अंडर ह्यूमन केयर. यहाँ पे ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन केयर की नज़र में रखा जाता है ताकि अच्छे से देखभाल हो सके उन जानवरों की और उन जानवरों की स्पीशीज को बचाया जा सके. These parks provide वुड्स हेल्प्स टू कीप द इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना. मतलब अब यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स है तो वहाँ पे ऐसा तो है ही कि वहाँ पे प्लांट्स भी ढेर सारे ही होंगे, है ना. ढेर सारे प्लांट्स होंगे, ढेर सारे एनिमल्स होंगे, सब कुछ वहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस वे में रहेगा. और हमें जब चाहे मतलब जितना चाहे अगर वुड्स की अगर ज़रूरत पड़े तो उस पार्क से हम लोग वुड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये हो गई कुछ जूलॉजिकल पार्क्स. मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कीज लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं. तो कीज क्या है? कीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. अब ये कीज जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना है तो उसके लिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कीज है. ओके, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक नोन एज कपलेट. यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल एक देती हूँ मैं, एक सेकेंड. जैसे यहाँ पे मेरे पास जैसे ये मान लेते हैं, ये एक प्लांट है मेरे पास, ये प्लांट है, इसकी मैंने कुछ लीव्स देखे. मतलब यहाँ पे ये प्लांट है, इसकी लीव्स में यहाँ पे कपलेट उसी को कहते हैं. जैसे ये है, यहाँ पे 2 सेंटेंस दी रहती है, 2 सेंटेंस दी रहती है. ए हो गया और मैंने इसकी प्लांट्स के इसका लीव्स लिया. एक था यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था कि इसकी जो नैरो लीव्स, एक ऑप्शन था नैरो लीफ और एक था वाइड लीफ, है ना. तो उसके बाद मैंने इसका लीफ देखा, क्या ये नैरो या फिर वाइड है. तो मैंने क्या देखा कि इसकी जो लीव्स हैं वो नैरो लीव्स हैं. तो मैं इसको लीड की, है ना, मैंने इसको चूज किया. जो यहाँ पे जो कपलेट होगी उसके बाद यहाँ पे अलग इसका नैरो पे अगर आगे चल के देखेंगे, यहाँ पे इसकी जो लीव्स डार्क ग्रीन कलर की है या फिर लाइट ग्रीन कलर की है, ये भी मिलेगा देखने को. तो कपलेट क्या है? इट हैज़ 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट ईच कॉल्ड लीड. कपलेट मतलब अब यहाँ पे दिया ही रहेगा कि 2 ऑपोजिट यहाँ पे ऑप्शन दी रहेगी, या तो ये वाला ऑप्शन रहेगा या तो ये वाला. तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें एक अलग अलग वहाँ पे स्टेटमेंट मिलता जाएगा. तो उसी के बेसिस पे हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को बढ़िया से करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्लासिफाई कर सकते हैं. या फिर 2 स्टेटमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ स्पीशीज. ईच स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स इन की इज कॉल्ड लीड. मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, जैसा अभी मैंने बताया, 2 स्टेटमेंट रहेगा किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी स्पीशीज की कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए. उसी कैरेक्टर को हम कहेंगे लीड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये था हमारा लास्ट वीडियो चैप्टर 1 का. तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों.